मुजफ्फरनगर का शाहपुर कस्बा है। शाहपुर कस्बे से लगता हुआ राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है। लगभग 70 साल पुराना राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है। यहाँ साल 2009 में स्वामी जी जो राहुल कुटुंबी थे, उन्होंने इसके अध्यक्ष की बागडोर संभाली और तब से इस स्कूल की कायाकल्प होनी शुरू हुई। उसके बाद में सत्येंद्र बालियान इस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने लगातार इस कॉलेज को शिक्षा के मापदंड पे होने के साथ साथ बिल्डिंग निर्माण, कुश्ती और सब में बहुत ऊंचाई पे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ सत्येंद्र बालियान है, आप इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। क्या क्या बदलाव आपने किए और राहुल कुटुंबी जी ने, जब स्वामी जी ने यहाँ अध्यक्ष की कमान संभाली, उससे पहले स्थिति क्या थी और कैसे उन्होंने बदलाव किया? 2009 में बड़े भाई राहुल स्वामी जी इस क्षेत्र के गणमान्य लोगों के द्वारा कॉलेज के अध्यक्ष निर्विरोध बनाए गए थे। तब यहाँ लगभग 350 बच्चे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से गांव-गांव जाकर क्षेत्र के लोगों से बातचीत की और बच्चियों को भी लाए। बच्चों को तो लेकर आए, लेकिन उनके साथ साथ बच्चियों को भी लेकर आए। उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ली। क्या क्या सुधार उनके समय में हुए हैं? उन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा तो अनुशासन बड़ा ज्यादा खराब था। अनुशासन और संस्कार की बातें बच्चों को बताई, लगातार फोकस किया। यज्ञ हवन की भी उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की और शिक्षा में उन्होंने लगातार प्रयास किया। टीचर्स से भी मीटिंग की, प्रिंसिपल से भी मीटिंग की। वीरेंद्र सिंह प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, जो अध्यक्ष जी के कार्यकाल में थे, अब यहीं कोषाध्यक्ष हैं कॉलेज के। मेरे पास में ही खड़े हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी भी। मैं उनसे भी बात करूंगा। अब जब भी आप अध्यक्ष हैं, अपने कार्यकाल में आपने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं? मैं देख रहा हूँ कि पीछे खेल का मैदान है, ये बिल्डिंग बन रही है। तो अपने बड़े भाई के मिशन को आगे ले जाने में आप कितना योगदान रखते हैं और क्या क्या अभी आप नए काम करा रहे हैं? बड़े भाई ने सबसे पहले तो यहाँ ये साइका सेंटर लेकर आए लखनऊ से। आज कासिम भाई, आज साइका सेंटर कुश्ती के लिए। यहीं सामने जो आप देख रहे हैं, ये कुश्ती का हॉल है और उसमें साइका सेंटर है। नमस्ते पहलवान जी, नमस्ते। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। और पीछे जो 40 बीघे का ग्राउंड उन्होंने स्टेडियम के रूम में बना है, उसमें बच्चे खेलो इंडिया के लगातार प्रैक्टिस करते हैं। लगभग 200 बच्चे हैं यहाँ क्षेत्र के जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक सामने मेरे पीछे राजकीय डिग्री कॉलेज है, ये भी बड़े भाई की देन है। तो आपने खेलो इंडिया की बात की, मैं उस पर भी आऊंगा। खेलो इंडिया में कितने बच्चों ने भाग लिया है प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्कूल के? हाँ, खेलो इंडिया में और इसमें कुश्ती में 20 बच्चे कुश्ती के लिए उत्तर प्रदेश में गए थे। यहाँ से इस कॉलेज से 12 बच्चे जो है पदक लेकर आए। 5 बच्चे गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 5 बच्चे गए हैं, उनमें एक बच्चा कांस्य पदक और एक बच्चा रजत पदक लेकर आया है नेशनल में कुश्ती में। कबड्डी में 5 बच्चियां जो है कबड्डी में गई थी उत्तर प्रदेश स्तर पे, जिनमें 2 राष्ट्रीय स्तर पे छटके राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हैं। और एक बच्चा यहाँ का अंकित बिजलानी मांडी का है, जो निशानेबाजी में गोल्ड मेडल लेकर आया है उत्तर प्रदेश में। मैं आपके पास आऊंगा, अभी मैं बात करूंगा। आप कोषाध्यक्ष हैं, आप यहाँ टीचर भी रहे। अभी यहाँ शिक्षा का स्तर में क्या बदलाव हुआ है? क्या बेहतर? एक तो हमारे पास जो स्टूडेंट की संख्या है वो 1500 है फिलहाल। यानी कि इस साल जो है हमारे 700 छात्रों की संख्या बढ़ी है। 700 एक ही वर्ष में, एक साल में 700 छात्रों ने यहाँ अपना नया पंजीकरण कराया है। और अनुशासन जो है वो नंबर 1 है। छात्राएं करीब 45% जो हैं वो छात्राएं हैं। और एजुकेशन की क्वालिटी पे हम ध्यान देते हैं ज्यादा। तो आप जैसे पहले यहाँ टीचर भी रहे, अभी कोषाध्यक्ष हैं, तो उस पुराना अनुभव और नया मिलाना, जो पहला जो हमारा अनुभव है 2009 से पहला, वो बड़ा दुखद रहा। विद्यालय की स्थिति खराब थी। यहाँ वही सही बात है, 300, 400, 500 छात्र मुश्किल से हो पाते थे और टीचिंग जो है ना बस होती नहीं थी। टीचिंग कॉलेज पैरालाइज्ड था लगभग। और क्योंकि प्रबंध समिति नहीं थी, प्रधानाचार्य ठीक नहीं थे, बहुत सी दिक्कतें थी इस तरह की। यही दिक्कत थी। और जब से हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आए, स्वामी जी 2009 में आए, तो उससे अगले ही वर्ष, उसी वर्ष उनके आने पे ही एक ऐसी यहाँ फ्लड आई स्टूडेंट्स की। 1500 स्टूडेंट तुरंत हो गए। जैसे ही वो आए उसी सत्र में पहले में ही ऐसी भीड़ थी एडमिशन लेने वालों की, बहुत जबरदस्त। और लड़कियों की संख्या बहुत थी। अनुशासन बहुत जबरदस्त रहा। कैसे एक विश्वास जगा कि लड़कियां भी हमारे स्वामी जी में विश्वास था लोगों का।
पब्लिक का, क्षेत्र के लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास था। वो ट्रस्ट डेफिसिट जो कॉलेज का चल रहा था, विश्वास कि भाई वहाँ लड़कियों को भेजना ठीक नहीं है और वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती, एक बहुत खराब छवि थी। वो हमारे अध्यक्ष जी में, स्वामी जी में इतना विश्वास था कि उन्होंने ये कहा था कि आप घर में जिम्मेदारी आपकी, घर से जो बाहर निकल कर चल देगी लड़की कॉलेज के नाम की, फिर जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी मेरी। हमारे साथ आप बताइए, स्वामी जी को जब अध्यक्ष बनाने की बात आई तो किस तरह वो राजी हुए? अभी आप बता रहे थे राजी रहते बाद में। जी हाँ, शिकायत 2009 में स्वामी जी को ये इलाका मतलब तो होकर ही लिया था, एक किस्म का जो यहाँ क्षेत्र में घूम कर नजर मारी कॉलेज को कौन चला सके। तो ये यहाँ का गणमान्य व्यक्ति चौधरी हमारे स्वामी जी को ले आए 2009 में। हम भी उन्हीं के साथ आए, यहाँ कमेटी में रहे जब तक है उसकी लगातार कमेटी में है। आप बताइए सत्येंद्र जी, अभी खेल भी, आप दंगल भी कराने जा रहे हैं, लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कैसे मन में आता कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनको भी प्रोत्साहन दे, वो भी खेल के जगत में आगे बढ़े? सबसे बड़ी बात तो है कि बेरोजगारी बहुत है आज के समय में, तो खेल हमारे लिए बहुत जरूरी है। खेल से हमारा मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, और खेल से हमारे लिए नए रोजगार, जैसे हरियाणा में है ज्यादातर स्टेडियम है, वहाँ के बच्चे ज्यादातर जो है पदक लेकर आते हैं विदेश से, लगातार उनको अच्छे पदों पर ले जाया जाता है। वो उसी तरह पे मैं इस क्षेत्र के लिए काम करने जा रहा हूँ। यहाँ के बच्चे भी लगातार खेल के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, और वो भी आगे बढ़ के उनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छा इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और यहाँ के लिए लगातार प्रयास जो है, पूरा क्षेत्र भी हमारे कहने पर दंगल में आता है, उनके लिए भी हम पूरे क्षेत्र का धन्यवाद लगातार करते रहते हैं और बुलाते रहते हैं। मेरी तो कल भी दंगल है, दंगल के लिए किस लोगों को आमंत्रित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, कुश्ती का आनंद उठाए? दंगल के लिए मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। पहला जो बच्चा होगा वो बाल जिला केसरी होगा, उसमें 14 साल तक के बच्चे कुश्ती लड़ेंगे, सभी को पूरे जनपद के बच्चों को बुलाया गया है। और दूसरे नंबर पर जूनियर जिला केसरी बनाया जाएगा, जो 14 से 18 के बीच का होगा। और इसके बाद में जो तीसरा जो है, उस पर पूरे जिले का जिला केसरी हम चुनेंगे, इसी दंगल से घोषित करेंगे। लगातार प्रचार है और खेल को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास है, और जनता से लगातार गुजारिश की जा रही है कि वे दंगल में पहुंचे। उम्मीद है कि भारी भीड़ आएगी। तो ये थे सत्येंद्र बलियान, जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में इस समय बदलाव के लिए जाने जाते हैं, बदलाव लगातार कर रहे हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।